एक बड़ी खबर सचिन पायलट से जुड़ी हुई इस वक्त आ रही। जयपुर में दो कांग्रेस नेताओं के घर आईटी का छापा पड़ा है। राजीव अरोड़ा के घर इनकम टैक्स की रेड हुई है और इसके अलावा धर्मेंद्र राठौड़ के घर भी इनकम टैक्स की टीम पहुंची है। दो कांग्रेस के नेताओं के घर और ये मुख्यमंत्री के दो करीबी नेताओं के घर कांग्रेस की रेड पड़ी है। यानी राजनीतिक दल आपस में खींचातान तो कर ही रहे हैं, लेकिन अब एजेंसीज भी उसमें शामिल हो गई हैं। ये वो घर है जहां पर इनकम टैक्स की डिपार्टमेंट की रेड पड़ी है कांग्रेस के दो नेताओं के घर पर, और ये दोनों नेता गहलोत के करीबी बताए जा रहे हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, राजस्थान का जो सियासी तूफान है, राजनीतिक दल और खासतौर से कांग्रेस के अंदर की जो कलह है वो खुलकर सामने आ गई। लेकिन इस बीच अब एजेंसीज भी एक्टिव नजर आ रही हैं। गहलोत के घर पर मीटिंग का इंतजार हो रहा है, तो दूसरी तरफ गहलोत के करीबियों के घर इनकम टैक्स की रेड पड़ी है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड पड़ी है। दो नेताओं के कम से कम घर पर इनकम टैक्स के अधिकारी पहुंचे हैं। एक और बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर सचिन पायलट से जुड़ी बड़ी खबर है। कांग्रेस दफ्तर से पायलट की तस्वीर हटा दी गई है। ये एक बहुत बड़ी खबर है। कांग्रेस के दफ्तर से, जयपुर कांग्रेस का जो दफ्तर है वहां पर सचिन पायलट की जो तस्वीर लगी थी उस तस्वीर को हटा दिया गया है। साफ इशारा अब मिल रहा है कि सचिन पायलट की कम से कम राजस्थान के कांग्रेस की सियासत में गुंजाइश जो है वो खत्म होती हुई नजर आ रही है। अब अगर सचिन पायलट की तस्वीर जयपुर के यानी कांग्रेस के दफ्तर से वहां से हटाई गई है तो जाहिर सी बात है इसकी खबर दिल्ली में बैठी आला कमान तक भी पहुंची होगी, और ये इस बात का इशारा है कि अब सचिन पायलट के लिए यू टर्न की गुंजाइश वैसे भी बहुत कम थी जहां तक वो पहुंच गए थे आगे। एक और बड़ी खबर, 85 विधायक मीटिंग के लिए पहुंच चुके हैं। हालांकि अभी 15 विधायक, कम से कम 15 से ज्यादा विधायकों का पहुंचना बाकी। 109 विधायकों का दावा कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा था, लेकिन 85 विधायक पहुंच चुके हैं। अभी भी कई विधायक पहुंच सकते हैं, ऐसा कांग्रेस के लोग दावा कर रहे हैं, लेकिन इंतजार हमें करना होगा। और शायद इसी वजह से जो विधायक दल की बैठक का वक्त है उसे आगे की तरफ टाला जा रहा है। पायलट कैंप के जो बहुत करीबी लोग थे उनमें चेतन डूडी हैं, दानिश अबरार हैं, कुछ और लोग हैं। ये तमाम लोग, करीब 6 लोग हैं, वो गहलोत कैंप में शामिल हो गए हैं। और थोड़ी देर का और इंतजार शायद बताया जा रहा है जब विधायक दल की बैठक शुरू होगी। आज की इस बैठक के लिए कांग्रेस ने बाकायदा व्हिप जारी किया है, यानी जो भी विधायक आज की बैठक से दूर रहेगा उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन यानी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस के दफ्तर से, जयपुर के कांग्रेस के दफ्तर से सचिन पायलट की तस्वीर हटा दी गई है। ये आप दफ्तर की तस्वीरें देख रहे हैं और ये देखिए जो होर्डिंग्स लगी हुई हैं वो वहां से उतारी जा रही हैं, और ये साफ इशारा कर रहा है कि सचिन पायलट की बगावत के बाद अब सचिन पायलट की वापसी की गुंजाइश कितनी है कितनी नहीं है, ये तस्वीरें उस तरफ इशारा कर रही हैं। लेकिन सचिन पायलट अभी तक कुछ कहने की स्थिति में नहीं है जब तक कि विधायक दल की बैठक खत्म नहीं हो जाती। कांग्रेस की तरफ से जो लगातार उनसे बात करने की कोशिश हो रही है तो वो बात भी नहीं कर रहे हैं किसी से, यानी नेगोशिएशन के टेबल पे भी वो नहीं आ रहे हैं, नेगोशिएट भी नहीं कर रहे हैं। मतलब ये कि वो पूरे तौर पर बगावत के मूड में तो हैं, लेकिन इसका नतीजा क्या होगा, क्या वो बीजेपी में जाएंगे, इस सवाल पर जो पायलट के साथ के लोग हैं वो इनकार करते हैं। लेकिन क्या एक क्षेत्रीय पार्टी बनाने का विकल्प हो सकता है? मनीष भट्टाचार्य लगातार हमको पल पल का अपडेट वहां से दे रहे हैं। मनीष, ये जो होर्डिंग्स हटाई जा रही हैं, सचिन पायलट की तस्वीरें हटाई जा रही हैं, इसे किस तरह से देखा जा रहा है? देखिए, बिल्कुल ये साफ इशारा है कि धीरे धीरे पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं स्ट्रांग एक्शन लेने के मूड में है, क्योंकि जो बगावती स्वरूप सचिन पायलट ने दिखाए और उसके बाद धीरे धीरे घटनाक्रम बदलता गया, उससे साफ इशारा होता है कि किसी भी वक्त सचिन पायलट के इस बगावती स्वरूप के खिलाफ पार्टी कोई ना कोई एक्शन लेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि अभी फिलहाल आलाकमान की तरफ से कोई भी ऐसे बयान नहीं आए हैं जिससे ये कहीं ना कहीं ऐसा लगे कि सचिन पायलट प्रदेश अध्यक्ष की पद पर रहेंगे या फिर जाएंगे। लेकिन एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा, लगभग 87
85 विधायक अब यहाँ पर पहुंच चुके हैं। 85 विधायक पहले थे, इससे पहले 2 विधायक और आए हैं। प्रताप सिंह खाचरियावास जो कि कैबिनेट मंत्री है वो यहाँ पर पहुंचे हैं और एक और विधायक यहाँ पर अंदर गए। अब 87 विधायक हो गए। धीरे धीरे नंबरों का जो आंकड़ा है, जो ग्राफ है, वो बढ़ता जा रहा है। लेकिन वो ऐसे चेहरे जो कुछ गिने चुने नाम थे जो पहले भी विधायक दल की बैठक में नहीं आए थे, जिसमें जीआर खटाना, पीआर मीणा, हरीश मीणा, रमीला गावड़िया, ये ऐसे नाम थे जो लगातार बैठकों में नहीं आ रहे थे, वो अभी भी नहीं आए हैं। और जो सबसे खास सचिन पायलट के कैंप के माने जा रहे थे उसमें 3 यही प्रमुख नाम थे, दानिश अबरार, चेतन डूडी, रोहित बोरा और प्रशांत बैरा। ये चारों के चारों जो विधायक है वो मुख्यमंत्री आवास के अंदर मौजूद है। तो कुल मिलाकर अभी ये स्थिति मानी जा रही है कि विधायक दल की बैठक शुरू होगी और उसके बाद क्या कार्रवाई होती है, कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई। विधायक दल की बैठक से प्रेस कॉन्फ्रेंस की खबर जो आपने दी थी, क्या वो प्रेस कॉन्फ्रेंस केसी वेणुगोपाल की तरफ से की जा रही है या सुरजेवाला, अजय माकन और अविनाश पांडे वगैरह होंगे? देखिए, बिल्कुल ये राजस्थान के जो प्रभारी अविनाश पांडे हैं, सुरजेवाला है और अजय माकन है, ये तीनों लोगों ने एक जॉइंट कॉन्फ्रेंस बुलाई है। इसमें कुछ पत्रकारों को बुलाया है एक निजी होटल में, वहां पर बातचीत की जाएगी। जैसा कि राजेंद्र गुड़ा जो कि बसपा के विधायक हैं, उन्होंने ये क्लियर किया है कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है संभवतः ये इसलिए किया जा रहा है कि जो इनकम टैक्स की रेट जो लगातार बढ़ रही है। मनीष, मैं रोक रहा हूं आपको। एक और बड़ी खबर, सचिन पायलट अपनी एक पार्टी बना सकते हैं, एक नई राजनीतिक दल का सचिन पायलट गठन कर सकते हैं। जिस तरफ अभी कुछ देर पहले वरिष्ठ पत्रकार संजीव श्रीवास्तव इशारा कर रहे थे कि अब सचिन पायलट के पास क्या क्या ऑप्शन है, क्या वो बीजेपी में जाना पसंद करेंगे, इस पर कुछ शक था उनको और वो कह रहे थे कि वो शायद ज्यादा पसंद ना करें, लेकिन एक क्षेत्रीय पार्टी बनाने का विकल्प उनके पास था। और अब जो खबर हमें मिल रही है, सचिन पायलट एक और राजनीतिक दल का, एक अलग राजनीतिक पार्टी का गठन कर सकते हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। विजय लक्ष्मी के पास एक बार चलते हैं। विजय लक्ष्मी, कोई अपडेट आपको मिल रहा है? ये खबर किस तरह से आप लोगों तक पहुंची कि सचिन पायलट अब एक नए राजनीतिक दल बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं? देखिए, ये सोर्सेज से अभी हुसैन इसको लेकर के बहुत पुख्ता तरीके से कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि विधायक दल की बैठक में क्या होगा इसके बाद ही तय होगा कि सचिन पायलट का अगला कदम क्या होगा। सचिन पायलट बीजेपी नहीं जा रहे हैं, ये उनके खेमे के लोग लगातार कह रहे हैं। कांग्रेस में अगर वो नहीं रुकते हैं, जिस तरह की इंडिकेशन सचिन पायलट की टीम की ओर से कल रात से दिया जा रहा है, कल रात भी कहा कि विधायक दल की बैठक में शामिल नहीं होंगे, अभी तक पहुंचे भी नहीं है। पार्टी ने विप इशू किया हुआ है, इसका मतलब अवमानना कर रहे हैं पार्टी के विप का। अगर सचिन पायलट, कोई व्यक्ति आज कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जो हाथ के निशान पर जीत कर आया है, वो कहीं जा रहा है, किसी के बहकावे में आ रहा है, तो मैं उन सब विधायकों से कहूंगा, चाहे वो निर्दलीय हो चाहे कांग्रेस के हो, यहाँ पूरा नंबर गेम है। 109 एमएलए तो साथ खड़े, 115 कल थे, उनको इधर उधर रखा। नंबर गेम हमारे पास ज्यादा है। सरकार तो 100% हमारी रहेगी, लेकिन वो चेहरे एक्सपोज हो जाएंगे जो हाथ के निशान पर जीत कर आए। उनको मौका है, पाप नहीं करें। आज जो इनकम टैक्स की कार्रवाई है उससे स्पष्ट हो गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के इशारे पर ये सारा गेम प्लान हुआ। हजारों करोड़ रुपए दिल्ली से निकले। किसको नाटक दिखा रही है भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी इनकम टैक्स के, अभी तो इनकम टैक्स की सारी कार्रवाई बंद है, सब कुछ बंद है। इसके बावजूद इनकम टैक्स ने जो हरकत की है उससे पता हो गया, ये डर ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, सीबी का डर किसी और को दिखाए। ये राजस्थान की धरती है, मध्य प्रदेश नहीं है। अब पता चलेगा महाराणा प्रताप और पन्ना धाई की धरती पर लड़ने का मतलब क्या होता, बताएंगे केंद्र सरकार को। और केंद्र सरकार के अंत की शुरुआत राजस्थान से होगी। जो पाप केंद्र सरकार राजस्थान में कर रही है, वीरों की धरती है, सफाया हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी का हिंदुस्तान से। और अरे कहाँ का तीसरा मोर्चा है? पाप कर रहे हैं। 1.5 साल पहले चुनाव हुए और 1.5 साल पहले जो चुनाव हुआ वो हाथ के निशान पर जीत कर आए और कोई मोर्चा वोर्चा नहीं, सिर्फ एक हाथ के निशान पर सरकार बनी है। और बीजेपी वाले सुन ले, बीजेपी वाले भी जब राजस्थान में जाएंगे, मैं राजस्थान के लोगों से अपील करूंगा, ये सतीश पूनिया, गुलाब चंद कटारिया, राजेंद्र राठौड़ आए तो इनको बताओ ये वही धोखेबाज लोग हैं जो लोग आंदोलन कर रहे थे कल तक। उन आंदोलनकारियों को इन्होंने मुकदमे में फंसा दिया। सावधान हो जाओ, धोखेबाज लोगों के, इनका इलाज करो। क्या उनको अध्यक्ष पद से हटा दिया है? अभी राजस्थान की जनता की एक आवाज है, कांग्रेस की चुनी हुई सरकार, कांग्रेस का चुना हुआ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार 5 साल पूरे करनी चाहिए। कोरोना संकट के समय में स्पेशल काम, 1 करोड़ लोगों को डायरेक्ट मदद,
6 करोड़ लोगों को डायरेक्ट राशन की व्यवस्था, सारा काम हिंदुस्तान में सबसे अच्छा हमने किया। जब से कोरोना संकट में अच्छा काम हुआ तब से केंद्र सरकार की आंख में हम खटक रहे थे, राजस्थान की सरकार खटक रही थी। इसलिए पैसे के दम पर हमारी सरकार को गिराने का षड्यंत्र किया जा रहा है। ये षड्यंत्र पूरा नहीं होगा। मैंने सचिन पायलट जी हो या कांग्रेस का कोई भी विधायक हो, उन सबसे कहूंगा मौका है, मोदी और अमित शाह के बहकावे में मत आओ। पैसा सब कुछ नहीं है, स्वाभिमान, शौर्य और जिस जनता ने वोट दिया वो सब कुछ है। अरे आप पोस्टर की चिंता कर रहे हो, लोग राजस्थान की जनता की चुनी हुई सरकार को गिराने की कोशिश कर रहे हैं। आप पोस्टर की बात कर रहे हैं। राजस्थान की जनता ने वोट दिया, जिन लोगों ने, उस वोट का अपमान कर रहे हैं। हमारे साथ 115 विधायक रात को थे, 109 विधायक हमारे साथ बैठे हुए, सब जगह व्यवस्था। वो तो कोई टेंशन ही नहीं है, सरकार कहीं नहीं जाएगी। अरे दिल्ली से भी निकल के आ गए आदमी, किस गलतफहमी में है? तभी तो ये इनके पास नंबर, अरे भैया नंबर गेम नहीं है, इसीलिए तो, अरे सुन लो यार, नंबर गेम नहीं है, इसीलिए इनकम टैक्स के छापे डाल रहे हैं। नंबर गेम होता तो इनकम टैक्स के छापे नहीं डालते। नंबर गेम फेल हो गया, इसलिए इनकम टैक्स और सीबीआई, ईडी को यूज में करने की कोशिश कर रहे हैं। दबाव की राजनीति शुरू कर दी ना, इनकम टैक्स को उतार दिया, खा जाएगी इनकम टैक्स, खा जाएगी सीबीआई, खा जाएगी ईडी। शुरुआत होगी, डरते नहीं है? मीटिंग 12 बजे बाद शुरू होगी, क्योंकि सूंड से चलती है। सुदर्शन चक्र वाले का आशीर्वाद हमारे साथ, लड़ाई हम जीतेंगे। वेणुगोपाल जी भी अभी आ जाएंगे, सब आ जाएंगे, आप चिंता मत कीजिए। संजीव श्रीवास्तव सर, देखिए क्या क्या कुछ हो रहा है। पोस्टर हटा दिए गए और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड हो गई। उससे पहले गहलोत साहब ने सचिन पायलट के जो समर्थक विधायक थे उनकी सिक्योरिटी बढ़ा दी थी, तो एक तरह का पहरा लगा दिया था। अब इतना कुछ हो रहा है, अब आपको ऊंट किस करवट बैठता हुआ दिखाई दे रहा है? सबसे पहले मैं आपको बताऊं, हुसैन जो अभी बोल रहे थे ना इतनी उग्र भाषा में, ये भैरव सिंह शेखावत के भतीजे हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन के फॉर्मर प्रेसिडेंट है और अभी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है। बहुत ही जुझारू राजपूत नेता है प्रताप सिंह खाचरियावास जी। तो और ये सचिन पायलट के करीबी माने जाते थे बहुत, लेकिन आज देखिए कैसे तेवर और सुर इनके बदले हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये स्पष्ट संकेत है कि अभी जो संख्या गणित है वो अशोक गहलोत के साथ है। लेकिन कुल मिला के बात जो चल रही है जमीन पे वो अच्छी नहीं है। अगर एक तरफ तो आपकी कॉरेस्पॉन्डेंट बता रही है कि कांग्रेस आला कमान रीच आउट करने की कोशिश कर रहा है सचिन पायलट को, दूसरी तरफ कांग्रेस कार्यकर्ता अगर उसके तख्ते, पोस्टर और होर्डिंग उतार रहे हैं, तो ये कौन सा रीच आउट करने का तरीका है? सचिन पायलट बीजेपी नहीं जा रहे, ये मैंने पहले भी कहा था, क्षेत्रीय दल बनाएंगे, एकदम से क्या तीर मार लेंगे, बहुत मुश्किल है। लेकिन जहां से बात शुरू हुई थी कि एक बार किले में सुराख हो जाता है और फिर उस सुराख को बड़ा करने वाली शक्तियों के पीछे अमित शाह जैसे व्यक्ति भी हो, तो मतलब वो एक अस्थिरता जो पैदा हो रही है राजस्थान में, जहां पे एक क्लियर मेजॉरिटी के साथ कांग्रेस गवर्नमेंट है, 100 मतलब निर्दलीय बीएसपी वगैरह सब मिला के 125-200 में से जिसकी स्ट्रेंथ है, और संजीव आज एक ऊहापोह की स्थिति उत्पन्न हो गई। तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल मैनेजमेंट सही नहीं हुआ है। आज कांग्रेस के नेता सचिन पायलट को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, सचिन पायलट, अशोक गहलोत को, लेकिन कांग्रेस आला कमान पूरी तरह जिम्मेदार है कि वो क्यों नहीं दोनों के बीच में सामंजस्य बिठा पाई। बिल्कुल ठीक बात है, उसने समय पे हस्तक्षेप किया। जी बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। देवेंद्र पराशर भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। देवेंद्र, बीजेपी के खेमे के अंदर क्या क्या चल रहा है, जरा वहां की अंदर की अपडेट दीजिए, क्योंकि अब जो राजस्थान से अपडेट आ रहा है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड पड़ी है और अब वहां के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर सीधे सीधे इल्जाम लगा रहे हैं कि ये केंद्र सरकार के इशारे पे सारी रेड डाली गई है ताकि लोगों को डराया धमका करके तोड़ा जा सके। हुसैन, इनकम टैक्स की जो रेट पड़ रही है सिर्फ जयपुर नहीं बल्कि राजस्थान के दूसरे शहरों में भी, भीलवाड़ा जैसे जगहों पे भी रेट पड़ रही है और 100 से अधिक जगहों पे बताया जा रहा है कि छापेमारी चल रही है। अब निश्चित तौर पे ऐसे समय में इस चालू वित्तीय वर्ष की अगर बात कर लें तो ये शायद पहला रेट है, इतना बड़ा रेट राजस्थान का, तो निश्चित तौर पर उसके पॉलिटिकल मायने निकाले ही जाएंगे और वो कांग्रेस पार्टी वो आरोप लगा रही है। दूसरी तरफ बीजेपी का ये कहना है कि आयकर विभाग अपना काम कर रहा है, इसका इस राजनीति से कोई लेना देना नहीं। ये चीजें तो चलती रहेगी। आंकड़े की बात हुई, जैसा कि शुरू से सुबह से हम लोग बात कर रहे हैं कि
बीजेपी को आज की तारीख में कोई बहुत ज्यादा उम्मीद नजर नहीं आ रही है। उन्हें ये नहीं पता कि सचिन पायलट के साथ आखिर कितने विधायक हैं, और जो सचिन पायलट की तरफ से दावा किया जा रहा था बीजेपी के बड़े सूत्रों को जब हमने टटोला तो उसी समय वो कह रहे थे कि इस दावे में हमें बहुत ज्यादा सच्चाई नजर नहीं आती। इतना जरूर है कि कांग्रेस के एक बड़े नेता सचिन पायलट, जो कि प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं, डिप्टी सीएम हैं,